क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली राजा, जिसने स्वर्ग तक को जीत लिया था, उसे एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने कैसे हरा दिया? आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन अवतार की रोमांचक कहानी। ये सिर्फ 3 कदमों की कहानी नहीं है, बल्कि ये समर्पण और अहंकार के टूटने की महागाथा है। त्रेता युग में असुरराज बलि यानी प्रहलाद के पौत्र ने अपनी कठोर तपस्या और गुरु शुक्राचार्य की शक्ति से तीनों लोकों धरती, स्वर्ग और पाताल पर अधिकार कर लिया था। देवराज इंद्र बेघर हो गए। इंद्र समेत सभी देवता अपना स्वर्ग खो चुके थे और दर दर भटक रहे थे। तब देव माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र के रूप में वामन यानी बौने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया। राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। वे अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। तभी वहां तेजस्वी वामन देव पहुंचे। बलि ने उनका आदर किया और कहा, मांगिए ब्राह्मण कुमार, आप जो चाहें मैं वो दूंगा। वामन देव ने मुस्कुराते हुए सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि हंसने लगा कि इतना छोटा बालक केवल 3 कदम जमीन मांग रहा है। गुरु शुक्राचार्य समझ गए कि ये साक्षात विष्णु है और उन्होंने बलि को मना किया, लेकिन बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटा। संकल्प लेते ही वामन देव का शरीर विशाल होने लगा। पहला पग उन्होंने पूरी धरती नाप ली। दूसरा पग उन्होंने पूरा आकाश और देवलोक नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए पूरी सृष्टि में कोई जगह नहीं बची। प्रभु ने पूछा, राजन, अब तीसरा कदम कहाँ रखूं? अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। राजा बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, संपत्ति से बड़ा संपत्ति का स्वामी होता है। आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। भगवान प्रसन्न हुए, उनके सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें वहां का राजा बना दिया। साथ ही उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं उनके द्वारपाल बनना स्वीकार किया। वामन अवतार हमें सिखाता है कि दान केवल वस्तुओं